प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास 10th NCERT मैथ में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या इंग्लिश में इसको कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं। ये आपका पहला टॉपिक शुरू होता है मैथ में। तो आज हम इसको सॉल्व करने की और समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को जानने के लिए ये क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हम आपको एक पहेली है, उस पहेली को सॉल्व करना सिखाएंगे और इसी पहेली से आप सब समझ जाएंगे। तो पहेली क्या है? पहेली देखिए, ध्यान से पहेली को सुनिए। एक हाकर था, अंडा विक्रेता, जो गली मोहल्ले में घूम घूम के अंडा बेच रहा था। तो एक दिन अंडा बेचते जा रहा था तो एक आदमी था, बहुत आलसी था, कामकाज उसको नहीं था। वो आया और उस अंडे वाले से वाकयुद्ध करने लगा, बहस करने लगा। और बहस करते करते हाथापाई होने लगी दोनों में। तो उस आदमी ने उस अंडे विक्रेता का अंडा जो है, अंडे की टोकरी छीन के उसको सड़क पे फेंक दिया, जिससे अंडे फूट गए। अब क्या हुआ कि अंडा विक्रेता वहाँ की पंचायत में शिकायत किया और कहा कि हमें मेरे अंडे की कीमत दी जाए। तो पंचायत के लोगों ने कहा कि तुम्हारे अंडे कितने अंडे थे जो खराब हो गए, टूट गए। तो उसने क्या कहा? उसने जो बात कही वो ये था, उसने कहा कि जो मेरे अंडे थे, अगर हम उन अंडों को दो अंडे एक साथ गिने तो अंतिम में एक अंडा बचेगा। यानी दो अंडे गिनते हैं तो अंतिम में कितना बचेगा? एक अंडा बचेगा। अगर हम तीन अंडे गिनते हैं एक साथ तो अंतिम में 2 अंडे बचेंगे। अगर हम चार अंडे गिनते हैं तो अंतिम में 3 अंडे बचेंगे। अगर हम 5 अंडे गिनते हैं तो अंतिम में 4 अंडे बचेंगे। अगर हम 6 अंडे गिनते हैं एक साथ तो अंतिम में 5 अंडे बचेंगे। लेकिन अगर हम 7 अंडे गिनते हैं तो अंतिम में कुछ नहीं बचेगा। और दूसरी बात क्या कहता है कि मेरी टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं आ सकते। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी टोकरी में अंडे या तो 150 होंगे या उससे कम होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि 150 से अधिक अंडे उसकी टोकरी में नहीं आ सकते। अब सवाल उठता है, कितने अंडे थे? तो देखिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले ये जो काउंटिंग दी गई है, 2 गिनेंगे तो 1 बचेगा, 3 गिनेंगे तो 2 बचेंगे, 4 गिनेंगे तो 3 बचेंगे, 5 गिनेंगे तो 4 बचेंगे, 6 गिनेंगे तो 5 बचेगा। लेकिन 7 अगर गिनेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। और
टोकरी में कितने अंडे हो सकते हैं? 150 से अधिक अंडे नहीं आ सकते। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें बीजगणितीय समीकरण बनाने होते हैं। आप बीजगणितीय समीकरण क्लास ईयर से ही पढ़ते होंगे कैसे बनता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये अंडे हैं तो मान लिया सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। और इसी सॉल्व के साथ ये भी पता चल जाएगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है या यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका होती क्या है। यहाँ पे लिख दीजिए माना कि अंडों की संख्या ए, मान लिया ए, क्योंकि हमें पता तो है नहीं फिक्स कितने अंडे हैं, इसका तो पता ही नहीं है। ये कहता है 150 से अधिक नहीं होंगे लेकिन कुछ तो होगा, 150 या 150 से कम, तो पता नहीं है। तो हमने कहा माना कि अंडों की संख्या ए है। अब देखिए हम एक समीकरण बनाने जा रहे हैं, लेकिन समीकरण कैसे हम बनाएंगे, उल्टे क्रम से बनाएंगे, नीचे वाले से शुरू करके ऊपर तक आएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए ए है तो साथ साथ गिनने पर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचने का या 4, 2, 1 जो बचता है ये क्या है, ये शेषफल है, रिमाइंडर है, सॉरी। अब देखिए ये ए हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, पहले ले लीजिए 7 वाला। तो देखिए ए है, ए कैसा होगा, तो ए हमेशा देखिए ए इज लेस देन आर इक्वल 150, यानी ए या तो ये इक्वल का सिंबल है, ए या तो 150 के बराबर होगा या लेस देन का सिंबल ये है, जिधर मुंह खुला रहे वो बड़ा होता है और जिधर ये बंद होता है वो छोटा होता है, यानी या तो 150 हो या तो 150 से छोटा है ए। तो ये हो गया मेरा। अब मेरा जो इक्वेशन बनेगा ये बनता है, पहला इक्वेशन नीचे से ए इक्वल, मान लीजिए 7 है तो यहाँ कर दीजिए 7 और यहाँ कोई सिंबल दे दीजिए P प्लस 0। ये 0 क्या है, शेषफल है, रिमाइंडर है। ये P क्या है, कोई संख्या है, पूर्णांक संख्या। A क्या है, A भी कोई एक पूर्णांक संख्या है। तो A भी पूर्णांक संख्या है यानी इंटीजर नंबर्स, P भी है। तो हमने क्या कहा, A बराबर 7 इंटू P प्लस 0। जब आप भाग देते हैं किसी में तो इसी तरीके से भागफल की जो जांच होती है कैसे होती है, मान लीजिए ये देखिए एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। जैसे मान लीजिए ये है 6, ये है 2। अब हम क्या करेंगे, 2 3 जा 6, यहाँ आ गया 0। तो अब क्या हो गया, A यानी 6, देखिए A हो गया 6। इसके बाद ये 7 है यानी 3 इंटू 2, तो यहाँ पे P हो गया 2, ये 2 हो गया और ये जो भागफल है यानी ये 3 है, तो यानी ये हो गया 6 इक्वल 2
p प्लस 0। इस तरीके से ये हो गया। अब देखिए क्या है, एक तो हमने ये बना दिया पहले वाले का a इक्वल 7p प्लस 0। अब दूसरा क्या आएगा, 6 गिनने पर 5 बचेंगे तो हो गया a इक्वल 6। अब यहाँ पे p था, कोई नंबर था, ये 7 था तो यहाँ p कर दिए, ये 6 है तो कोई एक पूर्णांक संख्या हमें लेनी है, मान लीजिए q प्लस 5। देखिए 6 है ना, तो 6 a इक्वल 6q प्लस 5, क्योंकि 5 बचा। अब फिर एक दूसरा बना लीजिए, a इक्वल अब की कौन सा है, 5 है, तो हो गया 5s। देखिए हमें एस मान दिए हैं, कोई संख्या कोई भी आप ले सकते हैं, ABCD PQRS, लेकिन R हमने इसलिए छोड़ा है कि R मतलब होता है इंग्लिश में रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब होता है ये शेषफल, ये जो शेषफल होता है। तो अगर हम यहाँ R लिखते तो यहाँ कंफ्यूजन होता रिमाइंडर शेषफल के लिए, इसलिए हमने इसको मान लिया S। तो 5s प्लस 4 ये हो गया। अब देखिए a इक्वल अब की कितना है, अब ये हो गया 5 तो 4 हो गया। अब क्या है 4, a इक्वल 4t प्लस 3, a इक्वल 4t प्लस 3। एक को p मान लिया, दूसरे q मान लिया, तीसरे को s मान लिया, चौथे को t मान लिया। अब की देखिए a इक्वल अब की 3 गिनने पे कितने बचेंगे, 2, तो हो गया 3, इसको u प्लस 2। अब फिर देखिए a इक्वल अब की कितना है, 2 गिनने पे, तो हो गया 2v प्लस 1। तो ये देखिए ये बन गया एक इक्वेशन, समीकरण बन गया। ये और ये इन शर्तों के अनुसार क्या बन गए, एक इक्वेशन बन गया। सीधा सा मतलब है, a हो गया कुल टोटल अंडे, और ये हो गया जितने संख्या में गिनेंगे, और ये हो गया पूर्णांक संख्या यानी कितने अंडे रहे होंगे, ये हो गया शेषफल, ये सब शेषफल हो गया। तो इस तरीके से देखिए, अब यहाँ पे टॉपिक क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या, तो आप कह सकते हैं हम कुछ विशेष प्रकार के सवालों को हल करने के लिए एक समीकरण बनाते हैं, और यही समीकरण को ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं। तो ये इक्वेशन बन गया। अब सवाल ये है कि हम कितने अंडे थे, हमें पता कैसे चलेगा, हम जाने कैसे कितने अंडे। तो देखिए इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, उस संख्या को लेनी होगी जिसमें कोई शेष नहीं बचता, यानी 7 अगर गिनना जाए अंडे तो कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं का मतलब 0, कुछ नहीं बचेगा इसका मतलब 0 हुआ। तो हमें क्या करना है, 7 का मल्टीपल्स करते जाना है, कितने तक, 150 से अधिक ना हो।
7 का गुणज करना या मल्टीपल करना, कितने तक? 150 से ज्यादा ना। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 7 का मल्टीपल ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि इसको 7 गिनने पे ही कोई रिमाइंडर नहीं बचता, कोई शेष पर नहीं बचता, कुछ नहीं बचता, यानी 0। तो हम 7 का मल्टीपल ले लेते हैं। देखिए 7 का गुणज, तो हो गया, पहला क्या हो गया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सते 49, 7 अठे 56, 7 नवा 63, 7 दहन 70, 11 सते 77, 12 सते 84, 13 सते 91, 14 सते 14 सते 7 28 के 88, 14 सते 98, 15 सते 105, 16 सते 112, 17 सते 119, 18 सते 8 सते 56, 126, 126 और 4 30 3 33, 133, 140, 147, बस। क्योंकि देखिए हमें कितना करना है, मैक्सिमम 150 गुणज हो जाए। अब इसके आगे अगर हम करते हैं तो अब की बार ये पार कर जाएगा, 150 से ज़्यादा हो जाएगा, 154 हो जाएगा, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। हमें मैक्सिमम कहाँ तक लानी है गुणज? 150 से कम तक, यानी 150 के नज़दीक तक रहे, इससे ज़्यादा ना हो, 150 से अधिक ना हो, तो इतने अंक आए। अब हमें क्या करना है? अब हमें ट्राई करना। ट्राई क्या करना है? इसमें से किसी भी इक्वेशन को ऐसा कोई अंक हो, ऐसा कोई अंक हो जो 7 से विभाजित करने पे इन सारे शर्तों को पूरा करे। यानी अगर हम 7 से उस अंक में भाग दें तो 0 आ जाए, 6 से भाग दें तो 5 आ जाए, 5 से भाग दें तो 4 शेषफल आ जाए, 4 से भाग दें तो 3 आ जाए। ऐसा कोई अंक इसमें से होगा जिसमें भाग देने से 7 से भाग दें तो वह एक अंक इन सारे शर्तों को पूरा करेगा। तो आइए चेक कर लें, इसको चेक करना पड़ेगा। तो चेक कैसे कर सकते हैं? आप पहले इस तरफ से उठा लीजिए, आसान है, ये सब छोटे छोटे हैं, ये शर्तों को पूरा नहीं करते। जैसे ये देखिए, अभी दिखाना है, इसको पूरा करना है। देखिए 147, अब इसमें हमने भाग दिया 7 से, तो 7 दूनी 14, कट गया, 7 आया, 7 51, 7। देखिए 7 से अगर हमने भाग दिया तो क्या हुआ? एक शर्त ये है कि अगर हम 7 से करते हैं तो क्या होगा? 0,
रिमाइंडर, ठीक है। लेकिन अब हम इसी अंक से 6 से भाग देंगे तो कितना आना चाहिए? 5। तो देखिए, चेक करके देखते हैं कि क्या ये 5 आएगा अगर हम 6 से भाग दें। तो देखिए 6 147, 6 दूनी 12, 2 आया 27 हुआ, 6 चौ 24, 3 बचा। देखिए 6 से भाग दिया तो रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचा? 3 बचा। यहां कितना बचना चाहिए? 5 बचना चाहिए। किसी भी अंक से आप चेक कर सकते हैं। अगर हम 5 से करें तो 5 दूनी 10 और 5 नवा 45, 45 2, तो भी रिमाइंडर 4 नहीं बचेगा। इसका मतलब ये हमारा कैंसिल, ये अंक नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम दूसरे अंक को चेक कर लेंगे। ये चेक कर लिया 147। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको चेक कर लेते हैं। 140 को किसी भी अंक से कर लीजिए, 7 से कर सकते हैं। ये देखिए 6 से करके देख लीजिए। 6 से अगर 140 है, 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12, 2 20, 6 तिरिक 18। देखिए रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा। और 6 से भाग देने पे शेषफल कितना बचना चाहिए? 5 बचना चाहिए। इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी नहीं है। अब हम इस अंक को चेक करेंगे तो 6 से फिर से इस अंक को चेक कर लीजिए। देखिए इसका यहाँ चेक कर दे रहे हैं 133, 6 से कर लीजिए 6 दूनी 12, 1 बचा 13, 6 दूनी 12, 1 बचा। देखिए शेषफल कितना बचा? 1 बचा। जबकि हमारा कितना बचना चाहिए? 5 बचना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है। इसको चेक कर लीजिए, फिर से चेक कर लिया। 6 से 126, 126, 6 दूनी 12, कट गया 6 उतरा 6 कन्ने 6। देखिए शेषफल कुछ नहीं बचा, 0 बचा। जबकि होना क्या चाहिए था? 6 से भाग देने पे कितना होना चाहिए? 5 बचना चाहिए था। इसका मतलब ये भी नहीं है, कैंसिल। अब हम इसको चेक करते हैं, अगले अंक को। अब हम अगले अंक को चेक करते हैं 119। देखिए 119, 6 से किया, 6 1 जा 6, 5 उतरा 9 हुआ, 6 नवा 54, 9 में से 4 गए 5, कट गए। अब की बात देखिए 6 से हमने डिवाइड किया, 7 से करेंगे तो 0 ही आएगा, 6 से करेंगे तो 5 आना चाहिए, तो 5 आ गया। फिर किसी और अंक से चेक कर लीजिए। 5 से अगर हम इस अंक में डिवाइड करें तो 4 शेषफल आना चाहिए। तो 119 में 5 को भी चेक कर लीजिए। 5 दूनी 10, 1 9 5 तिया 15, 4 शेष बचा। देखिए 5 से हमने भाग दिया तो शेषफल कितना बच गया? 4 बच गया। अब 1 2 से मिल जाता है तो आप समझिए सब से मिल जाएगा। 4 से करेंगे तो शेषफल कितना बचना चाहिए? 3। तो 4 से भी चेक कर लीजिए 119, 4 दूनी 8, 3 आया 9, 4 नवा 36, बचा 3। देखिए 4 से किया तो शेषफल कितना आया? 3। यहाँ भी 3 आ गया।
इसका मतलब हुआ ये सारे, एक अंक ऐसा है 119 जो इन सारे समीकरण के शर्तों को पूरा करता है। अतः यही जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से निकाला गया है। और अंडों की संख्या कितनी होगी? 119। ये इस पहेली का हल हुआ। और देखिए जो समीकरण ये बने, ये समीकरण ही क्या कहलाते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। पहेली आप समझ गए होंगे। आपके बुक में भी, एनसीईआरटी के बुक में भी पहला केस यही दिया गया है, यही अंडे वाला केस दिया गया है और इसी को हमने सॉल्व करके दिखाया है। और ये जो इक्वेशन बना यही प्रमेयिका है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड डिवीजन लेमा। और इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं हमने इसको भी दिखाया। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में ये पहला वीडियो है और हम आपको इसी एक ही चैनल पे हम आपको मैथ भी देंगे, आपको साइंस भी देंगे, आपके हर सब्जेक्ट को देने की कोशिश करेंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी में हम पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।